पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बाजार में वस्तु का मूल्य कुल मांग व कुल पूर्ति, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई के संतुलन यानी इक्विलिब्रियम द्वारा निर्धारित होता है। समस्त बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है, यानी कि हर मार्केट के अंदर एक कमोडिटी की एक ही प्राइस पाई जाएगी, चाहे उसके विक्रेता कितने भी हों। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग रेखा एक पड़ी रेखा होती है, यानी कि AR इज इक्वल टू जो MR करते हैं तो मांग रेखा एक हॉरिजेंटल रेखा होती है। अर्थात मांग रेखा X रेखा के बराबर होती है, यानी कि मांग रेखा जो है वो हमारी OX एक्सिस जो होता है उसके समानांतर चलती है, जो यह प्रकट करती है कि एक दिए हुए मूल्य पर विक्रेता कितनी भी वस्तु बेच सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस फिक्स्ड होती है और उस फिक्स्ड प्राइस के ऊपर ही विक्रेता को अपनी वस्तुओं को बेचना होता है। इसलिए कितनी भी उस निश्चित कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकता है, कितनी भी इकाइयों को वहाँ पर बेच सकता है। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत आगम एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है, यानी औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे फर्म के साम्य का निर्धारण। एक फर्म साम्य की स्थिति में उस समय होती है जिस पर उसका लाभ अधिकतम होता है। कोई भी फर्म उस समय ही साम्य की स्थिति में मानी जाएगी जब उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का वस्तु की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता और उसे बाजार में वस्तु की प्रचलित कीमत को ही स्वीकार करना पड़ता है, यानी उद्योग वस्तु की कीमत को निर्धारित करते हैं और फर्म उसको दिया हुआ मान करके ही चलती है। यद्यपि दी हुई कीमत पर फर्म वस्तु की कितनी भी मात्रा उत्पन्न कर सकती है, जो एक कीमत दे दी गई है उस कीमत के ऊपर फर्म जितना चाहे उतना उत्पादन करने के लिए वो स्वतंत्र है, परंतु प्रत्येक फर्म उत्पादन की केवल उतनी ही मात्रा पैदा करेगी जिस मात्रा पर उसका कुल लाभ अधिकतम होता है। ये नहीं है कि एक कीमत दी हुई है और फर्म स्वतंत्र है कि वह वस्तु का कितना भी उत्पादन कर सकती है तो वह अनलिमिटेड उसका उत्पादन करती चली जाए। वो वहाँ तक उत्पादन करेगी जहाँ पर उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। फर्म इसी अवस्था में इक्विलिब्रियम की स्थिति में होती है। फर्म के साम्य का अध्ययन हम दो विधियों में विभाजित करके करते हैं, कुल आगम तथा कुल लागत विधि इन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड। एक फर्म उस बिंदु पर अधिकतम लाभ प्राप्त करेगी जहां पर कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर सबसे अधिक होगा। इस स्थिति को चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। OX एक्सिस पर क्वांटिटी है और OY एक्सिस के ऊपर कॉस्ट या रेवेन्यू को दिखाया है। एक रेखा और जा रही है जिसको हमने CB का नाम दिया है, वो डिमांड रेखा है। TR कुल आगम या टोटल रेवेन्यू है जो उत्पादन के साथ साथ बढ़ रहा है, तथा TC यानी टोटल कॉस्ट लागत वक्र है। जब उत्पादन लागत शून्य है तब भी फर्म OC के बराबर लागत सहन कर रही है, क्योंकि फर्म को शून्य उत्पादन पर भी कुछ स्थिर लागतों का भुगतान करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो प्रकार की कॉस्ट होती हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर वो OC के बराबर यानी उत्पादन करती है, शून्य के बराबर उत्पादन कर रही है, तब भी उसको कुछ स्थिर लागत का भुगतान करना पड़ता है। उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कुल लागत भी बढ़ती चली जाती है। जैसा कि चित्र में है, A तथा B पॉइंट्स पर AR इज इक्वल टू AC है। इन पॉइंट्स पर फर्म नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन के अंदर रहती है। ON उत्पादन स्तर पर TR तथा TC के बीच की दूरी
ST सबसे ज़्यादा है, जो अधिकतम लाभ को बताती है। अतः फर्म ON उत्पादन स्तर पर साम्य की अवस्था में होगी। इस प्रकार फर्म को सबसे अधिक लाभ ST यहाँ पर प्राप्त होगा। A और B साम्य बिंदु हैं, जहाँ पर फर्म को सीमांत लागत वक्र यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व तथा कुल लागत वक्र टोटल कॉस्ट कर्व बराबर हैं, यानी कि MC और AC बराबर हैं। लेकिन फर्म ON1 तथा ON2 पर साम्य की अवस्था प्राप्त करेगी, क्योंकि इन बिंदुओं पर फर्म को लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि हर फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। नंबर 2, सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि MR और MC मेथड। एक फर्म का साम्य उस बिंदु पर होता है जहां उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, और अधिकतम लाभ तब प्राप्त होगा जबकि MR = MC हो तथा सीमांत लागत वक्र MC वक्र तथा सीमांत आगम MR वक्र को नीचे से काटे। यानी सीमांत आगम को जब नीचे से काटे तब उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। पूर्ण प्रतियोगिता में साम्य के लिए MR = AR MC AC, यानी कि चारों कर्व्स जो है वो एक पॉइंट पर बराबर हो जाते हैं। चित्र के द्वारा इसका स्पष्टीकरण। पूर्ण प्रतियोगिता में संपूर्ण बाजार में एक ही मूल्य प्रचलित होता है। इस डायग्राम के अंदर OX एक्सिस पर क्वांटिटी दिखाई है और OY एक्सिस के ऊपर कॉस्ट या रेवेन्यू को दिखाया है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है जो PL लाइन है, वहाँ पर AR = MR है। इसलिए AR रेखा एक पड़ी हुई रेखा के रूप में होती है। क्यों पड़ी हुई रेखा के रूप में है? क्योंकि हर बाजार के अंदर वस्तु का एक ही कीमत पर चल रही है। जो हमारी AR और MR लाइन है, वो लाइन X रेखा के समानांतर OX रेखा के समानांतर होती है। MC रेखा U आकार की होती है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये U आकार की होती है। चित्र में PL रेखा के सीमांत आगम MR तथा औसत आगम AR को बताती है। चित्र में MC रेखा सीमांत लागत MC रेखा है, जो MR को A तथा B पॉइंट्स पर काटती है, जैसा आप चित्र में भी देख सकते हैं। इस प्रकार A तथा B फर्म के साम्य बिंदु हैं। A और B जो है फर्म के साम्य बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर AR = MR = AC हो जाता है। फर्म इस बिंदु पर साम्य की अवस्था में नहीं होगी, क्योंकि इस बिंदु पर MC रेखा MR रेखा को ऊपर से काटती है। MC में कमी आ रही है, अतः फर्म उत्पादन को बढ़ाएगी तथा अपने लाभ को अधिकतम करेगी। इसी प्रकार B पॉइंट पर फर्म का साम्य बिंदु है। इस पर MR = MC है तथा सीमांत लागत MC रेखा सीमांत आगम रेखा को नीचे से काटती है। इस बिंदु पर फर्म उत्पादन की ON मात्रा का उत्पादन व विक्रय करेगी। यदि फर्म का लाभ बिंदु है, यही फर्म का लाभ बिंदु है। फर्म ON उत्पादन के बाद उत्पादन में और अधिक वृद्धि नहीं करेगी। यदि वह उत्पादन बढ़ाएगी तो उसे हानि होगी। इस चित्र के अनुसार फर्म ABC लाभ ले रही है, ABC के बराबर लाभ ले रही है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य हम दो प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। अब जब हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का साम्य का निर्धारण करने लगते हैं तो वहाँ पर दो पीरियड्स आ जाते हैं, यानी कि एक शॉर्ट पीरियड के अंदर फर्म का निर्धारण करना और एक लॉन्ग पीरियड के अंदर फर्म के साम्य का निर्धारण करना। तो पहले ले रहे हैं अल्पकाल में फर्म का साम्य, इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। अल्पकाल में इतना समय नहीं होता है एक उत्पादक के पास में कि वह अपनी वस्तु की पूर्ति को घटा बढ़ा करके मांग के अनुसार कर सके,
क्योंकि समय कम है। अगर मांग बढ़ जाती है तो वह वस्तु की पूर्ति को बढ़ा नहीं पाता है, और यदि मांग कम हो जाती है तो वह वस्तु की पूर्ति को घटा नहीं पाता, क्योंकि समय की यहाँ पर शॉर्टेज है। अतः अल्पकाल में एक फर्म के सामने 3 स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यही कारण है कि अल्पकाल के अंदर 3 स्थिति उसको उत्पन्न हो जाती हैं उत्पादक के सामने। क्या हो सकती है? एक हो सकती है कि सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट, सिचुएशन ऑफ लॉस एंड सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम इस तीनों अवस्थाओं में पहली अवस्था ले रहे हैं, सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। एक फर्म का औसत आगम यानी कि एवरेज रिवेन्यू, औसत लागतों यानी कि एवरेज कॉस्ट से जितना अधिक होगा, फर्म को उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। यानी कि फर्म का अगर औसत आगम औसत लागत से अधिक है, जितना ज़्यादा दोनों में डिफरेंस होगा, उतना ही अधिक फर्म को लाभ की प्राप्ति होगी। इसका चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण। इस चित्र में OY एक्सिस पर कॉस्ट या रिवेन्यू है और OX एक्सिस पर हमने क्वांटिटी दिखाई है, और एक हॉरिजेंटल लाइन आ रही है, यानी कि OX रेखा के जो समानांतर चल रही है, AR = MR को बताती है। फर्म का संतुलन बिंदु इस डायग्राम के अंदर E पॉइंट पर है तथा OM उत्पादन मात्रा है। फर्म की प्रति इकाई लागत OT और प्रति इकाई कीमत OP है। फर्म के कुल लागत OMTS है, जबकि प्राप्त कुल आगम OMEP है। अतः फर्म का कुल लाभ OMPE माइनस OMTS = TSPE, यानी कि TSP ही उसको लाभ की प्राप्ति हो रही है। अतः फर्म का कुल लाभ हो गया TSPE। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि फर्म प्रति इकाई TP के बराबर कीमत प्राप्त कर रही है। इसलिए फर्म का कुल लाभ जानने के लिए OM उत्पादन मात्रा को प्रति इकाई आय यानी TP से अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें लाभ की प्राप्ति मालूम पड़ जाएगी। अतः फर्म TS यानी मल्टीप्लाई किया TP = TSPE के बराबर असामान्य लाभ यानी कि प्रॉफिट प्राप्त कर रही है। इस लाभ को देख करके अब ये फर्म को लाभ मिलने लगा, तो इस लाभ को देख करके कुछ नई फर्में औद्योगिक क्षेत्र के अंतर प्रवेश करने लगती हैं, लेकिन अल्पकाल होने के कारण प्रवेश आसानी से नहीं कर पाती हैं, और कर भी लेती हैं तो क्योंकि पूर्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण लाभ जो प्राप्त हो रहा था वो घटता चला जाता है। इसलिए उद्योग की वर्तमान फर्में अल्पकाल में असाधारण प्राप्त करती रहती हैं लाभ को, क्योंकि नई फर्में प्रवेश आसानी से नहीं कर पाती हैं। तो इसका अगर हम संक्षेप में लें तो प्राइस हो गई वस्तु की OP के बराबर, कॉस्ट हुई OT के बराबर, और जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन = हो गया OM हमारा प्रोडक्शन, और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया TSEP, यानी प्राइस = OP, कॉस्ट = OT, प्रोडक्शन = OM एंड प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट हो गया TSPE। दूसरी सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ की प्राप्ति। सामान्य मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। फर्म उस समय सामान्य लाभ प्राप्त करेगी जब वस्तु के उत्पादन लागत के बराबर वस्तुओं के विक्रय से आय की प्राप्ति होती है। चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण। इसमें यहाँ पर भी OY एक्सिस पर कॉस्ट है और OX एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी दिखाई है, और AR = MR एक हॉरिजेंटल लाइन है जो OX रेखा के समानांतर चल रही है। इस चित्र के अंदर PL औसत आय रेखा या OP कीमत उद्योग द्वारा दी गई हुई है। शून्य लाभ की स्थिति में फर्म द्वारा प्राप्त कीमत तथा औसत लागत AC बराबर है। चित्र में फर्म का साम्य बिंदु E है, जहां पर MR = MC है। चूंकि फर्म की AR रेखा AC रेखा को E पॉइंट पर काटती है, इसलिए E बिंदु पर ही
AR इज इक्वल टू AC भी है। फर्म इसलिए अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर आकर के चारों पॉइंट्स AR, AC, MC और AC एक E पॉइंट पर मिल गए हैं, जिसके कारण OM वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है और OM ही वस्तु को बेचने से आय प्राप्त हो रही है। केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करती रहेगी। अर्थात प्राइस इज इक्वल टू OP, कॉस्ट इज इक्वल टू OP, प्रोडक्शन इज इक्वल टू OM एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू OP माइनस OP इज इक्वल टू 0। थर्ड सिचुएशन ऑफ लॉस यानी कि हानि की स्थिति। अल्पकाल में क्योंकि समय कम है और समय के कम होने के कारण एक उत्पादक के सामने हानि की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि वह साधनों को ना तो जल्दी से बढ़ा पाता है और ना ही साधनों को जल्दी से घटा पाने की उसकी क्षमता होती है। तो इसलिए शॉर्ट पीरियड के अंदर एक फर्म को कभी कभी हानि भी उठानी पड़ सकती है। इस चित्र में फर्म को OP कीमत उद्योग से मिली हुई है। फर्म E पॉइंट पर साम्य की स्थिति में है। E पॉइंट पर OM उत्पादन करके वो साम्य की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि इसी बिंदु पर MR इज इक्वल टू AR है। क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर MC इज इक्वल टू MR है। इस चित्र के अंतर्गत इस चित्र के से स्पष्ट होता है कि वस्तु की कीमत उसकी औसत लागत AC से के बराबर है, अर्थात कीमत OP से कम है औसत लागत, यानी औसत लागत कम मिल रही है हमको, एवरेज रिवेन्यू कम मिल रहा है और एवरेज कॉस्ट उसकी ज़्यादा आ रही है, जिसके कारण यहाँ पर हानि एक उत्पादक को हो रही है। यानी कि कुल हानि हो गई हमारी PETS के बराबर। इस हानि के होने पर भी फर्म OM मात्रा का उत्पादन जारी रखेगी, क्योंकि उसकी वर्तमान आय तथा लागतों को देखते हुए यह हानि बताती है कि वो बहुत कम है, यानी न्यूनतम है, मिनिमम है। क्योंकि उद्योग की सभी फर्में हानि उठा रही हैं, इसलिए कुछ फर्में उत्पादन क्षेत्र को छोड़कर चली जाएंगी, परंतु अल्पकाल के कारण छोड़ना कठिन होगा। जैसे कि अल्पकाल के कारण वहाँ पर ज्वाइन करना कठिन था सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर, उसी तरह से यहाँ पर छोड़ना भी कठिन हो जाता है। यानी कि अगर हम एक जिस ले कंक्लूजन निकालें तो प्राइस इज इक्वल टू OP, कॉस्ट इज इक्वल टू OT, प्रोडक्शन इज इक्वल टू OM एंड लॉस है PETS के बराबर।